हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई डोंट नो, मैं ये देख रही थी बुक को, मेरा दिल चाह रहा था मैं आप लोगों को दिखाऊं कि दिस इज़ हाउ, जल्दी से एक ये मेरी ये दिस इज़ हाउ माय नोटबुक लुक्स लाइक। जैसे मैंने चीज़ें लिखी होती हैं, पहले मैं साइड पे लिखती हूँ, फिर मैं उनको कि अच्छा ये 5-6 ड्रामे हैं जो मेरे जहन में हैं, अब इनको मैं नंबर करना शुरू करती हूँ सोच के कि अच्छा ये ऐसा था, ये ऐसा था। और ऊपर कुछ आर्ट वर्क कभी ड्रॉ भी करते हुए, बातें करते हुए ड्रॉ कर लेती हूँ। कभी मैं, हमारी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं हमजा, उनको मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही होती हूँ ड्रामे के बारे में, तो वो भी, तो ये पता नहीं देख के ऐसी मैंने दिल चाहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके, सो आर टॉप 5 ड्रामाज ऑफ दिस वीक आर द फॉलोइंग। नंबर 5 पे हमारे पास है 22 कदम। बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, बहुत मज़ा आता है देख के। वी आर गेटिंग एजुकेटेड बाय क्रिकेट टर्म्स एंड कहानी बड़ी खूबसूरत तरीके से बताई जा रही है कि आप बोर नहीं होते एंड आपको स्ट्रगल्स का पता चल रहा है। एंड इस बार की एपिसोड बड़ी मज़े की थी कि उन्होंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन गैरत के नाम पे मर्दों ने उनके साथ खेलने से इनकार कर दिया और लीज़ा की जेलसी अब आगे नज़र आ रही है और आपको ज़्यादा। तो इट वॉज़ एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। नंबर 4 पे हमारे पास है यूही की लास्ट एपिसोड थी, मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगी। आई लव द वे द होल एपिसोड वेंट। आई डू हैव सम इश्यूज़ जो हमने भी कल ड्रामा कब गया था उसमें हमने डिस्कस किए थे, तो आप देख सकते हैं उस पर। बट अदरवाइज़ एपिसोड अच्छी थी, एंडिंग बहुत अच्छी थी, समथिंग दैट वी ऑल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वी ऑल वांटेड टू सी। हमें जो किम में चेंज चाहिए था वो भी नज़र आ गया। किम और दाऊद दोनों की तरफ से इनिशिएटिव हुआ, दोनों ने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया, सो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। और उसके मैसेजेस भी बहुत अच्छे थे। नंबर 3 पे हमारे पास है जन्नत से आगे। अगेन रिफ़्रेशिंग कॉन्सेप्ट जो मैं हमेशा आई थिंक कहती हूँ। और जन्नत से आगे का ये कि आप बोर नहीं हो रहे, हर बार कुछ ना कुछ होता है कि आप सोचते हैं यार ओह ये इंटरेस्टिंग है। इस बार भी तबस्सुम जो है ना वो हमें डरा रही है कि यार अब पकड़ी जाएगी, अब पकड़ी जाएगी। एंड यू लाइक, एक तरफ आप डर रहे होते, दूसरी तरफ आप सोच होते तबस्सुम कितना आगे जा सकती है इस सब चीज़ों में। लाइक वो एक, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वो एक ऐसी ट्रेन पे बैठ गई है जो वो रोक नहीं सकती खुद ना। अब उसका एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसको एक मज़ा आना शुरू हो गया। और वो कहते हैं ना, चोर हर बार चोरी करता है तो कॉन्फिडेंट होता जाता है टिल ही मेक्स अ मिस्टेक। और इस बार भी जब तबस्सुम ने को पकड़ा तो नहीं, शी वॉज अबाउट टू बी कॉट, तो मुझे यही आया कि ये इतनी हर चीज़ पे आगे जाती जा रही है, फिर कहीं ये गलती करेगी और वो गलती बहुत बड़ी होगी क्योंकि कॉन्फिडेंस में आप आ जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, जन्नत, फ़ारूक एंड तबस्सुम तीनों की कहानियों को आप सोच रहे हैं यार ये आगे करेंगे क्या, होगा क्या। फ़ारूक थोड़ा सा आपके पेशेंस का टेस्ट करता है। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ काशिफ निसार फॉर काबली पुलाव। इतनी खूबसूरत एपिसोड थी। The way he had directed it, the way the script has been written and the script has been executed on screen is just beautiful. कितनी चीज़ें होती हैं symbolically आप यूज़ करते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं you know, और कुछ चीज़ों को आप, कुछ कैरेक्टर्स की एक झलक आप किसी और तरीके से विदाउट सेइंग ओ ये कैरेक्टर इंटेलिजेंट है, आप चीज़ें दिखाते हैं। बारबीना और हाजी मुश्ताक का जो पूरा इंटरेक्शन था, जिसमें वो कहते हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है तो मेरी बीवी हो, एक तो हाजी साहब का कन्फेक्शन आ गया। देन उसके बाद जो बारबीना ने पूरी बात की, आई लव्ड इट दैट ही शोड दैट बारबीना इज़ सच अ मैच्योर कैरेक्टर, इज़ सच अ मैच्योर पर्सन। शी इज़, उसने पहले आराम से हाजी मुश्ताक को कन्विंस कर लिया, उनको काम डाउन किया कि मैं, आप मुझे रोकते, आप बिल्कुल आपका हक है। तो कहीं से भी उसने अकड़ नहीं दिखाई, कहीं से भी उसने उनको निगेट नहीं किया, तो वो ऑलरेडी काम डाउन हो गए। एंड देन शी सेड कि अगर आप नहीं रोक सकते तो मैं कैसे रोक सकती। फिर उसने लॉजिक यूज़ की, सो इट शोड अ वेरी डीपर साइड ऑफ बारबीना एंड आई लव दैट। अच्छा, वो वॉक करके जा रहे हैं वो दोनों, गफ़ार और उनका बड़ा भाई, उनका छोटा भाई जो है हाजी मुश्ताक का, एंड यू थिंकिंग ये बाहर क्यों, ये एंड बाहर क्यों शूट किया, और 2 मिनट में आपको समझ आ जाती है बिकॉज दे हैड टू शो द एक्सीडेंट। सो बाकी चीज़ें भी आप देख रहे हैं, सारे कैरेक्टर्स का इमोशन नज़र आ रहा है। अच्छा, बारान जो है वो बारबीना को देखता है बट वो कहता नहीं है, पहली बार वो नज़र भी नहीं दिखाता, नज़र भी नहीं मिलाता, तो इसलिए क्योंकि वो उसको आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करा रहा है, उसको बता रहा है कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो वो उसको सिर्फ अपनी झलक दिखाता है, वो मेक श्योर करता है कि शी इज़ सीन मी, और उसको पता है कि मैं अब सामने हूँ, और वो बात नहीं करता कि वो उसको, ही इज़ गिविंग हर टाइम टू लेट इट सिंक इन कि ही इज़ अलाइव। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, द वे दे हैव डायरेक्टेड इट, द वे दे हैव शोन द प्रोग्रेशन इन द स्टोरी। बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत मज़ा आता है देखने का। और कॉन्स्टेंटली आप जो है ना एक इमोशनल जर्नी से गुजर रहे होते हैं, कभी आप दुख में होते हैं, कभी आप मुस्कुरा रहे होते हैं, कभी आपका योर हार्ट फील्स वेरी वार्म। इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट जब
हाजी मुश्ताक उसको कहते हैं कि चलो हम दोनों ग्रोसरी करने जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। द वे बारबीना अपना दुपट्टा सर पे सही रखती है, द वे बारबीना जैसे ही वो आते हैं, गफ़ार आता है तो वो फ़ौरन अपने फेस को करती है। जब वो बारान को देखती है तो उसका फेस जो ये दुपट्टा है उसके हाथ से गिरता है और उसकी शक्ल नज़र आना शुरू हो जाती है। सो देयर वर जस्ट सो मेनी थिंग्स एंड आई लव द वे कोई भी स्टोरी को गिरने नहीं देते। वो इलियास के कैरेक्टर को अभी तक उन्होंने ईवल और नेगेटिव रखा हुआ है। बारबीना का अपना जर्नी चल रहा है। सो ग्रेट डायरेक्शन एंड कीपिंग अस इंटरेस्टेड इन द ड्रामा। नंबर 2 पे है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। आई जस्ट लव द एपिसोड। मैं तो आई एम इन लव विद दैट ड्रामा एंड द स्टोरी ऑफ ज़ूबिया एंड साइम। आई थिंक इतना खूबसूरत जर्नी है ज़ूबिया और साइम का। एंड आई थिंक द रीज़न आई रियली लव इट इज़ दिस प्रोग्रेशन एंड मेच्योरिटी इन द स्क्रिप्ट। क्योंकि क्या होता है, आपका कैरेक्टर मैच्योर हो जाएगा, आपका आपके जो हीरो हीरोइंस हैं वो एक एवोल्यूशन से गुजर या एवॉल्वमेंट से गुजर जाएंगे, लेकिन आपकी स्टोरी शायद नहीं गुजरती उससे। आपकी स्टोरी लास्ट एपिसोड में मैच्योर हो तो, या उसमें एवोल्यूशन या चेंज आए या आर्क आए तो आए, बाकी वो ऐसे 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 चलती रहती है। इधर आपकी स्टोरी एक्चुअली ऐसे 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 जा रही है। योर स्क्रिप्ट एंड योर स्टोरीज हैज़ ऑल्सो मैच्योर्ड। योर स्टोरी हैज़ टेकन दैट ट्रांजिशन, हैज़ टेकन दैट टर्न दैट्स रिक्वायर्ड। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई लव मोहब्बत गुमशुदा मेरी सो मच। इतना खूबसूरत इंटरेक्शन अगेन बिटवीन ज़ूबिया एंड साइम। आपको वो चाहिए होता है कि हीरो हीरोइन एक दूसरे को मोहब्बत भी करते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा एक दूसरे को अवॉइड भी करें बिकॉज ऑफ द हालात। गम भी है, खुशी भी है, दुख भी है, और आपको ये इंटाइसमेंट भी है, ये एंटिसिपेशन भी है कि ये दोनों इवेंचुअली क्या बात करेंगे, क्या इवेंचुअली ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे दोबारा। तो मोहब्बत गुमशुदा मेरी इज़ कीपिंग यू हुक्ड इन द स्टोरी। Best actor, yes, best actor female goes to Dana Neer for Zubia in Mohabbat Gumshuda Meri. I just loved her performance. I think her body language, her facial expressions, her eyes, her movement of her hands, everything is in sync and it's subtle. She's not going overboard कहीं भी। हल्के से उनके कभी कभी होंठ कप आते हैं, कभी उनकी आइज़ की मूवमेंट होती है, कभी उनके चेहरे की मूवमेंट होती है। एंड शी कन्वेज व्हाट दाना नीर कह रही है, व्हाट ज़ूबिया इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ। एंड कितना वो सटल खेल रही है, घबरा रही है, परेशान हो रही है, अपना पफ यूज़ करी है जब उसको एस्थमा का अटैक होता है। लेकिन उसके बाद जब साइम उससे कमरे में मिलने आता है ज़ूबिया से, तो कैसे दाना नीर ने ज़ूबिया की एक और साइड दिखाई कि अब वो थोड़ा उसमें हिम्मत आई, उससे वो आगे से जवाब देती है कि तुमने भी तो मेरे साथ ये किया था, हाउ कैन यू से ऑल ऑफ दिस टू मी। सो आई रियली लाइक द वे दाना नीर हैज़ शोन डिफरेंट दिस अप्स एंड डाउन्स इन ज़ूबियाज़ इमोशनल जर्नी। सो एंड ऐसी परफॉर्मेंस है कि आपका दिल रो रहा होता है ज़ूबिया के लिए, आप समझ रहे होते हैं और आपका दिल चाहता है ज़ूबिया बात कर लो ना साइम से, प्लीज़ उसको टाइम दे दो ना। सो एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वेयर ज़ूबिया इज़ कमिंग फ्रॉम। सो ग्रेट परफॉर्मेंस। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू खुशहाल फॉर अगेन एज साइम इन मोहब्बत गुमशुदा मेरी। इस एपिसोड में तो पिछले एपिसोड में भी और इस एपिसोड में भी हमें साइम की खुशहाल की बहुत परफॉर्मेंस देखने को मिली। एंड आई जस्ट लव द वे ही डिलीवर्स हिज डायलॉग्स, द वे ही शोज़ हिज फेशियल एक्सप्रेशंस। जैसे आप एग्जांपल ले लें, कमरे में आते हैं वो जब हॉस्पिटल में उसके क्लिनिक में जाते हैं, रूम जो होता है, एंड ही सेज समथिंग कि मैं तुमसे बात करना चाहता था ये और तुम्हें देखना चाहता था, फिर गैप देते हैं, देन ही सेज फुर्सत से। वो जुमले की टोन, वो इन दो लफ्ज़ों की टोन थोड़ी सी नीचे, उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस हल्का सा चेंज होता है, बट यू कांट इग्नोर द इम्पैक्ट दैट द सेंटेंस हैज़ ऑन इट, हैज़ ऑन एवरीवन, ऑन ज़ूबिया ऑल्सो मे बी, एंड विच ऑल्सो शोज़ दैट ही स्टिल हैज़ फीलिंग्स फॉर हर। एंड और उसकी कश्मकश भी नज़र आ रही है जब वो गाड़ी में आ रहे होते हैं और ज़ूबिया की कज़न उसे कहती है कि ओ उसके साथ बहुत बुरा हुआ। शी ब्लेम्स, आई थिंक गाड़ी में होता है या कमरे में होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि सिचुएशन क्या थी, बट वो कहती है कि ज़ूबिया के साथ उस बंदे ने बहुत बुरा किया, बेवफाई की, उसका इस तरह की बात। तो ही सेज ओ उसने किया, एंड अगेन देयर इज़ नॉट एन एक्सट्रीम रिएक्शन, बट यू नो दैट दिस पॉइंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन साइम्स हेड एंड ही इज़ लाइक ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों आ रहा है, और हल्का सा एक्सप्रेशन आपका सटल चेंज होता है खुशहाल का। So I'm just loving the performance. I think it's great to see so much maturity, so much variety coming from this young actor, and I'm really looking forward to more projects from him. नंबर 1 पे हमारे पास है काबली पुलाव। ग्रेट प्रोजेक्ट, ग्रेट ड्रामा। ये वाली एपिसोड तो ऐसी थी, उफ खुदा मैं क्या बोलूँ यार, कितना इमोशनली हमारे साथ क्रिएटर्स ने खेला है। वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो तो दिल को कुछ हो गया, एंड कभी कभी आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये कैरेक्टर था, हम इसको देख रहे थे, शायद हम इतना अटैच नहीं थे, बट नाउ
ये जो दिखाया है तो यू रियली फील, मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ ना कुछ हाजी मुश्ताक को थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखाते रहते थे या कंप्लेन करते रहते थे, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई फेल्ट सो बैड, आई जस्ट लाइक क्यों, मुझे लगा जैसे हमारे कोई आसपास से चला गया है सो स्टोरी बड़ी अच्छी है, नेक्स्ट स्टेज आ गई है जिसका हम सब वेट कर रहे थे, विच इज़ बारान एंड Barbina seeing each other and Barbina realizing that Baran is alive। हाजी मुश्ताक की एक हम बहुत डिफरेंट साइड देख रहे हैं, वो एक बिल्कुल नॉन इमोशनल इंसान से इतने इमोशनल हैं जहाँ वो फुट फुट के रोते हैं एंड ही इज़ रियलाइजिंग कि वो कहाँ फंस गए हैं, इलियास की नेगेटिविटी हम देख रहे हैं। सो इतना कुछ हो गया इस एपिसोड में और हम बहुत हैवी दिल के साथ इस एपिसोड को हमने देखा। दैट इज़ ऑल। ये मेरे टॉप 5 हैं, आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।